हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज का आपको क्लास लेने वाला हूं क्लास 10th का। और क्लास 10th में भारती भवन का मैथ रहेगा। और इस भारती भवन के मैथ में आज मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग इंग्लिश में AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ऊपर देखने को भी मिल रहा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। ओके, और ये प्रश्नावली 14 है। प्रश्नावली 14 का 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या चीज? 6 नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले यानी 6 से पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो बारी बारी से आपको इस आई बटन में लिंक मिलते जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको भारती भवन साइंस, सोशल साइंस का जो भी बुक होता है उसका जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप bhartiyabhavan.org पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। आपको उतना नहीं है तो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, वेबसाइट यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है, उस पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो एक बार जाकर के देख लीजिए कि रियलिटी में है या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वेबसाइट आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो 6 में 4th क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन यानी 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। पहला पद आपके पास यानी A बराबर कितनी है? 7 है। कह भी रहा है पहला पद कितनी है? 7 है। यानी पहला पद A बराबर क्या? 7। यानी कि A को हम डिनोट करते हैं, पहला पद को हम A से डिनोट करते हैं, यानी A1 भी कह सकते हो या नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा। ओके, सार्व अंतर यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सार्व अंतर यानी सभी का अंतर, यानी D बराबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। D बराबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अंतिम पद 55 है, यानी कि अंतिम पद, आगे प्रॉब्लम ना हो इसलिए लिख देना है। और अंतिम पद यानी TN होता है। ओके, तो TN बराबर क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी। तो हमें कह रहा है पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए, यानी कि तब हमें, यानी पहला पद 7 है, D 2 है और TN 55 है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कि N बराबर कितनी होगी हमें निकालना है। क्या चीज निकालना है? N बराबर क्या होगी वही हमें निकालना है। तो चलिए फटाफट इजी वे में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करने वाले हैं, बनाने वाले। तो देख लीजिए TN हमारे पास कितनी है? 55 है। तो चलिए हम 55 कर लेते हैं, और ये बराबर है, बराबर कर लेते हैं। A हमारे पास 7 है, तो 7 और ब्रैकेट बीच में प्लस का सिंबल ले लेते हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से ले लेते हैं, और ब्रैकेट N माइनस 1, क्योंकि N का वैल्यू हमें पता नहीं है, N का वैल्यू ही हमें निकालना है। तो D का वैल्यू हमें पता है 2। अब हम क्या करेंगे, ये 55 बराबर ये 7 प्लस, सबसे पहली बात तो ये कि N माइनस 1 को ये दोनों 2 से क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 ही हो जाएगा, और N2 को गुना करेंगे तो 2N हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 को गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये 55 बराबर ये 7 प्लस, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, ये वो एक वर्क और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं देख लीजिए, N वाले को एक साथ रखेंगे और बिना N वाले को एक साथ रखेंगे। तो ये 55 ऑलरेडी पहले से ही है, 7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, और ये -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, और बराबर के इधर जो है +2N पहले से ही ऑलरेडी है। अब आगे हम करेंगे ये, और ऐसे बीच में बराबर आ गया, बराबर नहीं आएगा क्योंकि बराबर इधर आ गया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी -7। तो 55 में से
हम क्या करेंगे, पहले को 7 को घटाएंगे। तो चलिए हम घटा देते हैं, या फिर आपको कहने का मतलब ये हो गया कि चलिए हम घटा ही देते हैं। तो 55 में से जो है 7 को घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 में से 7 गया तो 8, और ये बच गया 4 के 4 और प्लस 2 बराबर 2n। 48 2 50 बराबर 2n। इसीलिए n बराबर हो जाएगा ये 50/2, कट क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि n बराबर हमारा निकल गया 25, और यही होगा हमारा आंसर। और इसमें हमें पूछ रहा था कि पदों की संख्या निकाले, तो यहाँ पदों की संख्या 25 होगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जिस तरीके से A1 A2 A3 A4 A5 होता है उसी तरीके से A25 बराबर निकल जाएगा। ओके, तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी निकल गई, 25 निकल गई। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। तो ये हम इसको मिटा लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 50 पदों की, क्या कह रही है, 50 पदों की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, n का वैल्यू हमें दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि पदों की संख्या निकालना था, यानी n निकालना था। तो वही यहाँ पे 50 पदों की, यानी कि हमें पद की संख्या दी हुई है कितनी, 50। तो यहाँ पे हमें निकल जाएगी पद, यानी कि n बराबर कितनी हो जाएगी, 50। n बराबर कितना हो जाएगा, 50। 50 पदों की संख्या दी हुई है। किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद आप जानते हो क्या, Tn बराबर Tn, यानी कि इसको आप हिंदी में भी लिख लो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अंतिम पद यानी Tn बराबर कितनी है, 101। और सार्व अंतर, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप सार्व अंतर, यानी d बराबर कितनी है, 2। और पहला पद निकाले, यानी कि हमें बोल रहा है पहला पद निकालने को, यानी कि a का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हम उसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। यानी किस फॉर्मूला पे, यानी कि हमें n का वैल्यू दी हुई है, Tn दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो उसी फॉर्मूला किस पे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पे ही निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पता है, Tn कितनी है, 101। तो चलिए 101 ये दक्षिणा के रूप में हो जाएगा, है ना। तो अब बराबर क्या करेंगे, ए हमें तो दिया नहीं है, ए हमें निकालना ही है, तो ए के ए ही रखेंगे। ओके, और ये प्लस एन हमें पता है कितनी है, 50 और -1 इंटू डी हमें पता है कितनी है, 2। चलिए 2। अब ये 101 यानी दक्षिणा, है ना। तो चलिए बराबर ए प्लस 50 में से ए गया तो 49, और ये गुने 2। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा 101 बराबर a प्लस 49 को 9 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 98 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम करेंगे कि ए को एक साइड करेंगे, बिना ए वाले को एक साइड रखेंगे, यानी चर वाले को एक साइड, बिना चर वाले को एक साइड। तो ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, 101। और यहाँ देखो ये बीच में बराबर है ना, बीच में क्या है, बराबर है। लेकिन बराबर के इस साइड ये 98 है, लेकिन प्लस में इसको हमें इधर लाना है। तो प्लस से सिंबल से क्या हो जाएगी, माइनस सिंबल हो जाएगा, तो -98। और ये बराबर ए ऑलरेडी पहले से ही इधर है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देख लीजिए, इसको हम घटाएंगे, 101 में से 98 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 11 में से 8 गया तो 3, और उसके बाद जो ये बच गया 9 में से 9 गया खत्म, बस 3 बराबर ए। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए बराबर हमारे पास आ गया 3, और ये ही हमारा आंसर होगा पहला पद कितनी हो जाएगी, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की, उससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को बता दिया।
अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते, थोड़ा क्या पूरा जानकारी लेंगे और अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे, विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय वंश बुक से ही रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है, उसके अलावा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो अगर भारतीय वंश बुक से अगर आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप इस चैनल पे जो है आपका वेलकम है। तो आज है देख लीजिए कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि 51 पदों की, अब देख लीजिए 51 पदों की, यानी कहने का मतलब हो गया कि n बराबर हमारा हो जाएगा 51। कितनी हो जाएगी? 51 n बराबर पदों की संख्या। ओके, अब समांतर श्रेणी में अंतिम पद, अब यहाँ देखो अंतिम पद बोल रहा है, यानी कहने का मतलब tn बराबर 254 हो जाएगा। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको लिख के बताया हूँ, तो आप समझ सकते हो कि n अंतिम पद, tn अंतिम पद और n पदों की संख्या। ओके, और इसमें बोल रहा है कि पहला पद जो है ये 4 दी हुई है, यानी कि a बराबर हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो हमें पदांतर निकालना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि d बराबर व्हाट, d बराबर क्या होगा, हमें d का वैल्यू ही निकालना है। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला पे बनाएंगे जो इस दोनों को बनाया है, किस पे? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे। ओके, तो यहाँ पर चलिए निकाल देते हैं। तो इसको निकालने के बाद जो है tn हमें पता है कितनी है, 254, और ये a बराबर भी हमें पता है कितनी, 4, और प्लस ये n बराबर ही पता है 51, और ये माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हो जाएगा 254 बराबर 4 प्लस, इसको पहले क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 50 में से एक गया तो, सॉरी 51 में से 50 गया तो, सॉरी 51 में से एक गया तो 50, 50 और बीच में कुछ नहीं है तो डी। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 254 बराबर 4 प्लस 50 डी को गुना करेंगे तो 50 डी हो जाएगा। ओके, कितनी हो जाएगी, 50 डी हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि डी वाले को एक साथ करेंगे और बिना डी वाले को एक साथ करेंगे, तो यानी कि इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 254 ऑलरेडी, और ये इधर है बराबर कि इधर है, दायां साइड है, लेकिन हमें लाना है बायां साइड, तो प्लस है, प्लस में से क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और बराबर बराबर कि इधर प्लस 50 डी पहले से है तो 50 डी पहले से ही रहेगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 250 में 54 में से जो है 4 जाएगा तो 250 हो जाएगा, बराबर 50 डी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि d का वैल्यू, यानी d बराबर हमारे पास आ जाएगा 250 बट्टा 50। समझ में आ रहा है आपको? तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, और 5 1 5, 5 25, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि d बराबर हमारा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपने समझ रहे हो कि कितनी इजी वे में बन जाता है, और बना देते हैं आपके लिए। ओके, एकदम सिंपली भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे आ सकूं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे मिटाना होगा। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इसको हमने क्या किया, मिटा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। तो क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। 17वां पद मतलब जानते हैं ना, n का वैल्यू, n बराबर जो है क्या हो जाएगा, यानी tn बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सीधी साफ समझिए कि n बराबर, यानी कहने का मतलब हो गया कि n बराबर 17, ये पहले बार में हो गया। दूसरी बार में कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि 10वें पद देख लीजिए, 17वां पद 10वां पद, यानी कि हमारे पास दो दो पद है। तो दूसरे पद में कितनी है, n बराबर ये भी 10 ही होगा। ओके,
और 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ओके, तो इसको तो खैर हम बाद में रखेंगे, फिलहाल इस दोनों का काम कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करना है। और इसमें कह रहा है पदांतर निकालें, यानी कि डी का वैल्यू हमें निकालने को कह रहा है, यानी कि डी बराबर क्या होगा। ओके, हमें क्या कह रहा है, डी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये कि टी एन बराबर निकाल लेते हैं। तो टी एन बराबर वही फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि टी और एन कितनी है 17, यानी कि 17 बराबर ए पता नहीं, एन प्लस एन हमें पता है 17 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी माइनस 1, और हो जाएगा बराबर ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा 17 में से 1 गया तो 16 और डी को गुना करेंगे तो 16D। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हम इसमें आते हैं, इसका भी उसी तरीके से हम निकालेंगे। ओके, तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि टी और एन कितनी है 10, तो टी 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 9, सॉरी 9 नहीं 1 हो जाएगा, और इंटू डी। अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और d को गुना करेंगे तो 9d। इसको समीकरण हम क्या करते हैं 2 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इजी वे में कि क्या निकाल सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे करेंगे प्रश्न से क्या कर सकते हैं, t ये 17 माइनस T10 बराबर 7। समझ में आ गई अच्छी तरीके से आपके बात। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब T7 कितनी है, T7 हमारे पास कितना है a प्लस 16D और ये माइनस और T10 कितना है देख लीजिए a प्लस 9D और ये बराबर 7। अब इधर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे। ओके, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया 16D और माइनस ये 9D, माइनस क्योंकि माइनस प्लस 9D होगा। ओके, क्योंकि माइनस तो खत्म हो गया। अब 9D और बराबर 7। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस ही होगा। ओके, क्या हो जाएगी, माइनस ही होगी। तो आपको मैं बता दूं कि ये माइनस कहाँ से आया, आपके मन में डाउट आता होगा कि ये माइनस आ कैसे गया, है ना। तो उसके लिए देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसको अगर हम ब्रैकेट करेंगे, ओके क्या करेंगे, ब्रैकेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि आपको मैं एक स्टेप लेके देखा तो a प्लस 16D और ये माइनस प्लस माइनस a और ये माइनस प्लस माइनस 9D, समझ में आ गया, और बराबर 7, जिसमें से कि आपको बोले थे ये माइनस और ये प्लस, प्लस a माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आया, ये 16D आ गया और ये माइनस 9D आ गया, बराबर ये 7 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 16D में से 9D गया, कितनी हो जाएगी 7D, यानी 7D और बराबर ये 7। अब इसीलिए D बराबर हमारे पास आ जाएगा ये 7/7, कट के आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1, और ये यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि हमें बोल रहा था कि डी का वैल्यू निकाले, डी का वैल्यू कितनी होगी, तो डी का वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ओके, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।